हेलो दोस्तों, मैं मोहन वर्मा आपके हमेशा बहुत बहुत स्वागत करता हूं ट्यूशन क्लासेस के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पे। तो आपको जैसे कि पता है, चैप्टर नंबर 1 सॉल्यूशंस के हमारे पास एनसीईआरटी के जितने भी क्वेश्चंस है उसको हम एक सीरीज में कर रहे हैं, इंडिविजुअल क्वेश्चन। अगर आपको कंप्लीट वन शॉट में भी चाहिए तो हमारे चैनल पे पड़ा हुआ आप उसको देख सकते हैं, या डिस्क्रिप्शन को भी हमारे पास डिस्क्रिप्शन में भी चेक कर सकते हैं। आपके लिए डिस्क्रिप्शन में बहुत सारी चीजें रहता है, तो प्लीज आप लोग डिस्क्रिप्शन एक बार जरूर ध्यान से चेक कर लिया करो, ठीक है जी। तो आइए इस सीरीज में आज हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 करने जा रहे हैं। एनसीईआरटी में सॉल्व एग्जांपल है, जो कि हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व एग्जांपल में 4th वाला क्वेश्चन है। आज हम उसको डील कर रहे हैं। तो देखिए क्या कहा जा रहा है, इफ नाइट्रोजन गैस इज बबल्ड थ्रू द वाटर एट 298 केल्विन टेम्परेचर। ठीक है जी, एक हमारे पास एक क्या है, एक वाटर है, उस वाटर के अंदर हमारे पास क्या डाला जा रहा है, नाइट्रोजन गैस डाला जा रहा है, जिसका टेम्परेचर 298 केल्विन है। पूछा जा रहा है हाउ मेनी मिलीमोल्स, ये वाला इंपॉर्टेंट है। हमसे क्या पूछा जा रहा है, ये हमारा डिमांड है, ये क्या है जी, ये हमारा डिमांड है। कितने मोल्स ऑफ नाइट्रोजन, हाउ मेनी मिलीमोल्स, सॉरी मिलीमोल्स निकालने हैं। तो पहले एक बार मोल्स निकाल ले तो उससे यूनिट कन्वर्जन कर लेंगे, ठीक है जी। समझ रहे हो ना, एक बार मोल्स निकलेगा उसके बाद हमारे पास किसी में भी यूनिट कन्वर्जन कर सकते हैं, बड़ी बात नहीं है। तो सबसे पहले क्या निकालेंगे, हमारे पास मोल्स निकालेंगे। तो हमारे पास हाउ मेनी मिलीमोल्स पता करना है। गैस डिजोल्व, गैस वुड बी डिजोल्व इन 1 लीटर। गैस कितने में डिजोल्व हो रहा है, 1 लीटर ऑफ वाटर में, ठीक है जी। 1 लीटर पानी के अंदर हमारे पास गैस डिसॉल्व हो रहा है। अब हमें बताना है 1 लीटर पानी के अंदर डिसॉल्व, और एज्यूम दैट नाइट्रोजन एक्सर्ट अ पार्शियल प्रेशर, और हमें बताना है, हमारे पास क्वेश्चन बताएगा कि जो नाइट्रोजन का जो पार्शियल प्रेशर होगा वो कितना होगा 0.987 बार नाइट्रोजन का पार्शियल प्रेशर दिया हुआ है। गिवन द हेनरी लॉ कांस्टेंट फॉर द नाइट्रोजन इज कितना दिया हुआ है भाई, ये दिया हुआ है 76.48 किलो बार। ध्यान रखना, किलो बार। आइए क्वेश्चंस को मैं आपको बताता हूं कि क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है। देखिए, ये लो, इल्लो मत, ये देखो, लोगे क्या, ये देखो। चलो इस बार मैगी बना के देखते हैं। ओहो गजब मैगी, ये तो सही है सिस्टम, ये पहली बार हम इस्तेमाल कर रहे हैं। ठीक है भाई, डिजिटल बोर्ड का कमाल है ये सब। मैगी ये सही है मैगी, ठीक है जी। देखिए कहा जा रहा है कि मैगी को आप क्या मानिए, इस मैगी को आपको क्या मानना है भाई, ये मानना है आपका, ये क्या है, वाटर है। और ये वाटर की क्वांटिटी दिया हुआ है, कितना है वाटर हमारे पास 1 लीटर क्वांटिटी दिया हुआ है। ये कहा जा रहा है कि कितना है, 1 लीटर वाटर है। इसके अंदर हमारे पास क्या डाला जा रहा है, इसके अंदर हमारे पास किसी एक टेक्निक के वजह से हमारे पास किसी तरीके से इसके अंदर नाइट्रोजन गैस को डाला जा रहा है, ठीक है जी। नाइट्रोजन गैस को डाला जा रहा है और हमसे पूछा जा रहा है, अच्छा चलो और भी जो डाटा दिया उससे हमसे ये पूछा जा रहा है कि इसके कितने मिलीमोल्स होंगे, मिलीमोल्स ऑफ N2 हमसे पूछा जा रहा है, ये हमें बताना है। मिलीमोल्स ऑफ क्या बताना है, N2 का कितने मिलीमोल्स है वाटर के अंदर जो कि हमारे पास डिसॉल्व हुआ है, उसके लिए हमारे पास डाटा दिया गया है। कह रहा है कि इसका जो पार्शियल प्रेशर ऑफ नाइट्रोजन है, यानी ये क्या है, पार्शियल प्रेशर P ऑफ N2 वो कितना है 0.987 बार दिया हुआ है। ओके, हमारे पास डाटा दिया हुआ है। और कह रहा है जो KH की वैल्यू है, वो KH की वैल्यू भी हमारे पास कितना दिया है 76.48 किलो बार, ठीक है जी। कितना दिया हुआ है 76.48 किलो बार दिया हुआ है। हमसे पूछा जा रहा है क्या निकालना है, मिली मोल्स ऑफ नाइट्रोजन निकालना है। तो मिली मोल्स ऑफ नाइट्रोजन निकालने के लिए क्या निकालना पड़ेगा, पहले नाइट्रोजन के मोल्स निकालना पड़ेगा। तो बताइए, जब हमारे पास क्या है, लिक्विड के अंदर गैस जा रहा है, गैस इन लिक्विड, तो कौन सा लॉ लगाते हैं, गैस इन लिक्विड रहता है तो कौन सा लॉ लगाते हैं, हेनरी लॉ लगाते हैं, ठीक है जी। चलिए तो हमारे पास क्या लिखेंगे, सॉल्यूशन क्या लिखेंगे, अकॉर्डिंग टू हेनरी लॉ
हेनरी लॉ, पार्शियल प्रेशर ऑफ नाइट्रोजन बराबर होगा KH टाइम्स ऑफ मोल फ्रैक्शन ऑफ नाइट्रोजन के बराबर होगा। ये हमारे पास की कॉन्सेप्ट है, ये वाला हमारे पास क्या हो गया, की फॉर्मूला हो गया। ठीक है जी, पार्शियल प्रेशर किसके बराबर होगा, पार्शियल प्रेशर ऑफ नाइट्रोजन का बराबर होगा KH टाइम्स ऑफ मोल फ्रैक्शन ऑफ B। अब हमारे पास इसको थोड़ा सा ओपन करके लिखिए, बताइए पार्शियल प्रेशर ऑफ N2 बराबर में क्या लिख सकते हैं, KH। एक काम करिए, X हमें निकालना है ना, तो हमारे पास क्या करना है, अब देखिए इसको इस साइड भेज देंगे तो क्या बन जाएगा, X ऑफ N2 नंबर ऑफ मोल्स ऑफ नाइट्रोजन, सॉरी मोल फ्रैक्शन ऑफ नाइट्रोजन बराबर में किसका हो जाएगा, पार्शियल प्रेशर ऑफ नाइट्रोजन डिवाइड बाई में KH के बराबर हो जाएगा। ओके, अब बताइए हमें क्या निकालना है, मोल्स ऑफ, हमारे पास क्या है, पार्शियल प्रेशर ऑफ नाइट्रोजन दिया हुआ है कितना, 0.876 बार दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है, 876 बार दिया हुआ है। अब इसको डिवाइड करना है किससे, इसका KH की वैल्यू से, 76.48 इंटू हमारे पास क्या करना, 10 की पावर 3 बार। क्यों 3, क्यों, क्योंकि हमारे पास इसमें ध्यान दीजिए, इसका मतलब क्या है, 10 की पावर 3 को क्या कहते हैं, K कहते हैं, यानी किलो कहते हैं। ठीक है जी, किलो, ये यूनिट कन्वर्जन है। ठीक है जी, किलो रहे, ग्राम रहे, जितना भी हमारे पास रहे उतना हमारे पास कहते हैं। ठीक है जी, तो हमारे पास K की वैल्यू, हमने इसको यूनिट कन्वर्जन कर दिया। ठीक है जी, यूनिट कन्वर्जन करके हमने इस चीज को लिख लिया। अब देखिए बार से बार कट गया। ठीक है जी, बार से बार कट गया। अब इसको आइए एक बार सॉल्व कर लेते हैं। देखिए पहले हमारे पास इसको 0.987 डिवाइड बाई में 76.48। ओके, तो इसको सॉल्व करके हमारे पास कितना आंसर आ गया जी, तो इसको सॉल्व करके जो हमारे पास आंसर आ गया 0.01290 इंटू 10 की पावर, इसको तो हमने कुछ नहीं किया, तो ये जब प्लस का है 10 की पावर ऊपर जाएगा तो क्या बन जाएगा, -3 बन जाएगा। और ये क्या आया है, मोल फ्रैक्शन ऑफ B आया, यानी मोल फ्रैक्शन ऑफ नाइट्रोजन आया है। आया क्या, मोल फ्रैक्शन ऑफ क्या आया है, नाइट्रोजन। लेकिन हमें तो नाइट्रोजन का मोल फ्रैक्शन निकालना नहीं था, हमें क्या निकालना है जी, हमें तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ नाइट्रोजन चाहिए, मोल फ्रैक्शन थोड़ी चाहिए। तो आइए इसके लिए हम अगले जुगाड़ बनाएंगे। देखिए हमारे पास ये है मोल फ्रैक्शन ऑफ नाइट्रोजन बराबर में आया है 0.01290 इंटू 10 की पावर में -3 मोल्स, सॉरी नंबर, हमारे पास इसका मोल फ्रैक्शन आया है। अब देखिए हमारे पास नाइट्रोजन के नंबर ऑफ मोल्स कैसे लिख सकते हैं जी, तो ऐसे लिख सकते हैं। अब इस वाले वैल्यू को, मोल्स फ्रैक्शन ऑफ नाइट्रोजन को कैसे लिखा जा सकता है, मोल्स ऑफ नाइट्रोजन डिवाइड बाय मोल्स ऑफ में नाइट्रोजन प्लस में मोल्स ऑफ वाटर। तो यानी हमें क्या निकालना पड़ेगा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ नाइट्रोजन, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर भी निकालना पड़ेगा। तो उसके पहले एक चीज देखिए, ये देखिए क्या हमारे पास इसको, इस वाले वैल्यू को क्या मान ले भाई, इस वाले वैल्यू को क्या हमारे पास 0 मान सकते हैं। क्यों, क्योंकि अरे भाई साहब नंबर ऑफ मोल, डिनोमिनेटर में हमारे पास नंबर ऑफ मोल्स ऑफ हमारे पास N2 है, तो सॉल्युबिलिटी कितना होगा, पानी के अंदर आप नाइट्रोजन गैस डालोगे कितना डलेगा भाई, वो सॉल्युबल नहीं होगा ना, वो उड़ जाएगा। तो हम कह सकते हो भाई बहुत कम उसके मोल्स हमारे पास पानी के अंदर हमारे पास डिसॉल्व हुआ होगा, बाकी तो उड़ जाएगा। तो आपको कहा सर आपने इसको नाइट्रोजन को इस वाले ऊपर वाले क्यों नहीं किया, तो भाई ऊपर अलग बात है, ऊपर में कहने का मतलब है ऊपर अलग बात है, ऊपर भी 0 रख दिया तो ओवरऑल क्या आ जाएगा, ऊपर 0 नीचे कुछ वैल्यू होता है, सारा वैल्यू कितना हो जाएगा 0, यानी इसका मतलब कुछ है ही नहीं, मोल्स है ही नहीं कुछ। लेकिन ऐसा तो नहीं है ना, हमारे पास मोल्स है, तो नीचे वाले को 0 कर सकते हैं, क्योंकि न्यूमरेटर बहुत ज्यादा छोटा है, बहुत ज्यादा छोटे के होने की वजह से हम क्या करेंगे, उसको कैंसिल आउट कर सकते हैं। अगर आप लोगों को लगता है कि भाई कैंसिल आउट नहीं करना, तो आप बिना कैंसिल किए भी सॉल्व कर सकते हो, आंसर गलत नहीं आएगा, डोंट वरी, टेंशन नहीं लेना, आप कर सकते हो। लेकिन मुझे पता है कि उसमें नहीं आएगा, तो हमें इतना झंझट पड़ना नहीं है, आपको भी समय के साथ आ जाएगा कि कब इसको लेना है कब नहीं लेना, और मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ, जैसे जैसे इस चैप्टर में आगे बढ़ूंगा आप चीजों को सीख जाओगे। चलिए तो आइए, अब हमारे पास क्या आया है जी, इतना हमारे पास आया है। तो अब हमारा टारगेट है कि हमारा टारगेट है, देखो इस वाले वैल्यू को तो हमने क्या किया है भाई, निकाल लिया है। ध्यान से देखो भाई,
इस वाले वैल्यू को क्या कर दिया भाई हमने, इस वाले वैल्यू को चेक करो, हमने निकाल लिया है, ये चेक करो ये रहा। तो इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है, यानी हमारे पास मोल्स ऑफ इतना पता है। अब चेक करो हमारा ये क्या है, इस वाले क्वेश्चंस को देखो, इस वाले पार्ट को देखो भाई, इस वाले पार्ट को देखो। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ क्या है, नाइट्रोजन, ये अपना है टारगेट, ये हमें निकालना है, हमें कैलकुलेट करना है। तो यानी अब मेरे पास जवाब ये रहेगा कि सर बस ये बता दूं ये कैसे सॉल्व होगा तो अपने काम हो जाएगा। अब हमारे पास इसके लिए क्या करें, ये तो बताओ इसके लिए क्या किया जाए, कुछ जुगाड़ है? यानी अब हमारे पास क्या करने जा रहे हैं, इसको हम क्या करने जा रहे हैं, फाइंड करने जा रहे हैं। अब हमारे पास देखो टारगेट हमें ये तो निकालना है, हाँ जी सॉरी फॉर डिले, लाइट चला गया था। तो आइए हमारे पास कहां तक थे, चलिए आइए देखिए हमारे पास क्या निकालना था, हमें कुछ भी करके हमें फाइंड करना है नंबर ऑफ मोल ऑफ हमारे पास H2O पता करना, तभी जाके क्वेश्चन अब आगे बढ़ पाएगा। तो हमारे पास इसके लिए H2O के लिए हमारे पास इंफॉर्मेशन क्या दिया हुआ है, ठीक है। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ निकालने के लिए हमारे पास क्या रखेंगे, सबसे पहले ध्यान रखिए नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H2O पता करने के लिए हमारे पास क्या क्या चीज चाहिए। सबसे पहले तो हमारे पास क्या चाहिए भाई, सबसे पहले तो हमारे पास गिवन मास ऑफ H2O चाहिए और फिर हमारे पास मोलर मास ऑफ H2O चाहिए होगा, जिसमें से हमें मोलर मास ऑफ H2O निकालने में तो ज्यादा दिक्कत नहीं होगा। हमने क्या कर दिया, हमारे पास 2 हाइड्रोजन है प्लस उसका 1 होता है, प्लस में 1 ऑक्सीजन है इसका 16 होता है, इधर 2 प्लस में हमारे पास कितना आएगा 16 यानी 18 हमारे पास H2O का मोलर मास आ जाएगा, राइट। हमारे पास H2O का मोलर मास कितना आ जाएगा, 18 आ जाएगा, यानी गिवन मास बाई में कितना आ जाएगा 18 मोलर मास हमारे पास H2O का आ गया। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि हमारे पास मास नहीं दिया हुआ, गिवन मास नहीं दिया है, वाटर का मास नहीं दिया, तो हमें मास निकालने के लिए थोड़ा मेहनत करना पड़ेगा। आइए मेहनत करते हैं, देखते हैं उसके लिए क्या क्या डाटा दिया हुआ है हमारे पास मास के लिए। उम्मीद करता है इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी। तो आइए ध्यान दीजिए हमारे पास क्या दिया हुआ है, हमारे पास दिया हुआ 1 लीटर ऑफ वाटर, ध्यान से देखिए क्या दिया हुआ है 1 लीटर ऑफ वाटर। पानी कितना है, 1 लीटर पानी है, कितना है जी पानी, 1 लीटर वाटर। तो मैं ऐसा कह सकता हूं हमारे पास H2O का कितना क्वांटिटी है, ये कहेंगे आप 1 लीटर क्वांटिटी है। मैं कहूंगा सर इसका बताओ वाटर की डेंसिटी कितना होता है, तो आप कहोगे सर 1 लीटर 1 ग्राम पर ml, 1 ग्राम पर ml। आपको H2O की डेंसिटी पता रहना चाहिए, डेंसिटी ऑफ वाटर है ये, डेंसिटी ऑफ वाटर हमारे पास H2O कितना आएगा 1 लीटर पर ग्राम, ये होता है, ठीक है जी, होता है। आपने कहीं ना कहीं इस बात को जरूर पढ़ा होगा कि वाटर की डेंसिटी कितनी रहती है, 1 लीटर पर ग्राम होता है। तो देखिए हमारे पास हम क्या करें, इसमें हमारे पास सबसे पहले इसको ml में चेंज करेंगे, तो आप कहोगे कि हमारे पास जो क्वांटिटी है वो कितना दिया हुआ है 1000 ml, क्या दिया हुआ है वाटर का दिया हुआ है 1000, हमारे पास 1000 ml ऑफ वाटर दिया हुआ है। तो देखिए हमारे पास क्या करेंगे, रो बराबर में हमारे पास क्या है मास क्या है गिवन मास कह दें, क्योंकि मास हमें निकालना है। चलो मास गिवन मास मत रखो, ठीक है जी, जो मर्जी हो रखो। मास पर यूनिट वॉल्यूम, हमें क्या चाहिए मास ही चाहिए, तो हम इसको क्या करेंगे इस साइड हम शिफ्ट कर देंगे, तो हम कहेंगे मास बराबर में क्या हो जाएगा रो इनटू में वॉल्यूम, और मास कितना है 1 ग्राम पर ml इनटू में वॉल्यूम कितना है 1000 ml। अब हम क्या करेंगे ml से ml को काट देंगे, कितना आएगा 1000 ग्राम आ जाएगा, कितना आ जाएगी 1000 ग्राम ऑफ वाटर आ जाएगा। तो देखिए हमारे पास वाटर का मिल गया, 1000 डिवाइड बाय हम क्या करेंगे 18 करेंगे। वैसे तो मुझे इसका आंसर पता है कि इतना आएगा, लेकिन फिर भी आप लोगों को करके दिखा लेते हैं, 55.55 आएगा। चलिए कितना है 1000 डिवाइड बाई 1000 डिवाइड बाई में कितना है 18, तो कितना आएगा आंसर 55 पॉइंट में 555 हमारे पास मोल्स ऑफ वाटर आया हुआ। देखिए हमारे पास मोल्स ऑफ वाटर भी निकल चुका।
ठीक है जी, मोल्स ऑफ वाटर भी हमारे पास क्या आया, निकल गया है। अब हमें कैसे पता है कि, तो देखो आप लोगों को बहुत बार बता चुके हैं कि मोलैरिटी हमारे पास एक प्योर वाटर की जो मोलैरिटी होती है ना, प्योर वाटर की मोलैरिटी वो हर हमेशा 55.55 हमारे पास होता है। इसका मोलैरिटी भी इतना होता है, नंबर ऑफ मोल नीचे आ जाएगा ना 1 लीटर, 1 लीटर पानी की जो मोलैरिटी होती है वो होती है 55.55 होता है। एक क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट होता है, हालांकि एनसीईआरटी में दिया नहीं है लेकिन पूछता बार बार है, ठीक है। एनसीईआरटी के अंदर डायरेक्ट नहीं दिया गया लेकिन बार बार पूछता है, तो मैंने आपको इसी बहाने मैंने ये भी बता दिया कि आया कैसे, लेकिन फिर भी आपको रिजल्ट याद रखना। प्योर वाटर की जो हमारे पास 1 लीटर प्योर वाटर की जो मोलैरिटी रहेगी वो 55.55 हमारे पास मोलैरिटी रहने वाली है, ठीक है जी। आइए थोड़ा सा वेस्ट वाला मटेरियल हटा देते हैं यहाँ से, जितना हमारे पास काम का था उतना हटा देते हैं। चलिए, जितना हमारे पास काम का था उतना रख के बाकी सारा हमने हटा दिया। तो देखिए अब हमारे पास इतना कह सकते हैं कि बताओ इसका हमारे पास कहाँ था, इसका हमारे पास नंबर ऑफ मोल्स ऑफ नाइट्रोजन हमारे पास कितना है, 0.01290 इंटू 10s की पावर में -3 इज इक्वल टू में मोल्स ऑफ हमारे पास N2 पता करना है, यानी मोल्स ऑफ में N2 डिवाइड बाय हमने वाटर का कितना मोल्स लाए हैं जी, 5.555 मोल्स लाए हैं। अगर मुझे N2 का मोल निकालना तो इधर क्या करूंगा, इसको मल्टीप्लाई, तो मोल्स ऑफ N2 बराबर में 0.1290 इंटू में 10s की पावर में -3 इंटू में 55555 इंटू हो जाएगा। तो आइए इसको इंटू कर लेते हैं, 0.01290 इंटू में 55.123 कितना आएगा जी, ये आ गया 0.716 इंटू में 10s की पावर में 10s के बाद हमने इसको कुछ नहीं किया तो कितना आ गया, -3। ये देखिए हमारे पास क्या निकल गया, मोल्स ऑफ नाइट्रोजन हमारे पास निकल के आ गया। यानी नाइट्रोजन के कितने मोल्स है हमारे पास, इस मिक्सचर में कितना हमारे पास मोल्स ऑफ नाइट्रोजन है, 0.716 हमारे पास क्या है, मोल्स ऑफ नाइट्रोजन, 10s के पावर -3 मोल्स ऑफ नाइट्रोजन है। लेकिन क्वेश्चन में हमसे ये नहीं पूछा गया था, क्वेश्चन में पूछा गया था हमारे पास मिली मोल्स क्या होता है। तो बताइए अगर मैं इस बात से इतना कह दूं तो आप लोग परेशान तो नहीं होंगे, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ नाइट्रोजन बराबर है 0.716 इंटू में 10s की पावर में -3। अच्छा चलो एक बार और लिख लेते हैं, 6 है इंटू में 10s की पावर में -3, ये मोल्स आएगा, राइट। ये क्या आएगा, मोल्स आएगा। अगर मैं बात कहूं कि इसके मिली मोल्स कितना होते हैं तो आप कहोगे कि सर नंबर ऑफ मोल्स ऑफ हमारे पास के मोल्स ऑफ नाइट्रोजन 0.716 इंटू में 10s की पावर में -3 इंटू में 10s की पावर 3, तो ये क्या जाएगा, मिली मोल। क्या किए हमारे पास किसी भी चीज को 10s की पावर 3 से मल्टीप्लाई कर देने पे क्या निकलता है, उसका मिली निकल जाता है, राइट, मिली निकल जाएगा। तो बताइए इससे कट जाएगा, हम कहेंगे नंबर ऑफ मोल्स ऑफ नाइट्रोजन बराबर में कितना है, 0.716 हमारे पास 66 मिली मोल ऑफ नाइट्रोजन, ठीक है जी, मोल्स मिली मोल्स ऑफ नाइट्रोजन। या इसको मैं थोड़ा सा पूरा ही लिख देता हूं, एक मिनट, ये लीजिए मैं इसको पूरा ही लिख देता हूं। ये क्या है, इतने हैं मिली, क्या है, मिली मोल्स ऑफ नाइट्रोजन, ठीक है जी। तो इतने मिली मोल्स है नाइट्रोजन इस सॉल्यूशन के अंदर। तो उम्मीद करते हैं आपको एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा होगा। तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।